यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट 16 अप्रैल को डिक्लेयर हुए और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशन में जो इस बार टॉप किया है उनका नाम है आदित्य श्रीवास्तव। तो आदित्य श्रीवास्तव के बारे में आज हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे, जो एक आईआईटी अलुमनाई हैं और 2023 में तो इन्होंने टॉप रैंक हासिल करी ही है, लेकिन 2022 में भी इन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आदित्य श्रीवास्तव जो हैं दोस्तों, वो लखनऊ से बिलोंग करते हैं। इनिशियल टाइम में लखनऊ से ही उन्होंने एक पर्टिकुलर स्कूल में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। उसके बाद फर्दर स्कूलिंग के लिए उन्होंने अलीगढ़ का रुख करा। अलीगढ़ के सिटी मोंटेसर स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने जेईई मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करा और क्वालिफाई के बाद आईआईटी कानपुर से उन्होंने बीटेक की डिग्री कंप्लीट करी है। बीटेक के अलावा आदित्य के पास एमटेक की भी डिग्री है और यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बीटेक कंप्लीट करने के बाद आदित्य श्रीवास्तव ने एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी में काम किया। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी में वो काम कर ही रहे थे तो साथ साथ उन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में वो फेल हो गए। प्रीलिम्स एग्ज़ाम वो क्लियर नहीं कर पाए। फेल होने के बाद उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो अपनी जॉब छोड़ देंगे और फुल टाइम वो यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगाएंगे। तो उन्होंने अपनी बेंगलोर बेस्ड कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया और फुल टाइम डिवोट होकर यूपीएससी की प्रिपरेशन करी। तो उसके रिज़ल्ट में 2022 में उनकी 136 रैंक आई थी यूपीएससी के एग्ज़ामिनेशन में, और 136 रैंक आने के बाद उन्होंने आईपीएस ज्वाइन करा, ठीक है। और आईपीएस की ट्रेनिंग के साथ साथ ही उन्होंने 2023 यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी और फिर 2023 में उन्होंने रैंक 1 हासिल करी यूपीएससी के एग्ज़ामिनेशन में। प्रिपरेशन के सवाल पर आदित्य श्रीवास्तव का कहना है कि किसी भी चीज़ को अगर आप पाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी प्रिपरेशन में, और आपको हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। अगर ये तीनों चीज़ें आपके जो है टारगेट में होंगी, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, तो आप जो चाहो अचीव कर सकती हो। और यूपीएससी की फील्ड में हो या किसी और भी फील्ड में हो, ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जहाँ तक रैंक 1 की सवाल की बात है, तो आदित्य का कहना था कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनकी यूपीएससी के अंदर रैंक 1 आएगी। गॉड से ये प्रे करा था कि कम से कम टॉप 70 के अंदर तो वो आ ही जाएं, सो दैट कम से कम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वो ज्वाइन कर सकें। उनके लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, या किसी के लिए भी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि अपनी फील्ड के अंदर बहुत ही कंसिस्टेंट रहें। तो इसलिए यूपीएससी के जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको काफ़ी कंसिस्टेंट रहना है, हार्ड वर्क करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। और आदित्य श्रीवास्तव के अकॉर्डिंग इन तीनों चीज़ों के अलावा उनके सीनियर्स और मेंटर्स ने जो उनकी मदद करी वो भी काफ़ी यूज़फुल साबित हुआ उनके यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस टाइप की वीडियोस आप और देखना चाहते हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।